बड़े मान से पाकिस्तान से बहू ब्याह कर लाए थे कि हमारी फर्माबरदार होगी, हमारी कहे कार रहेगी और हमारी खिदमत गुजार होगी। लेकिन पाकिस्तान से आने वाली बहू ने तो यूके वाली बहू को भी 10 कदम पीछे छोड़ दिया कि हम कानों को हाथ लगाकर तौबा तौब करते हैं और दूसरों को भी यही नसीहत करते हैं कि कभी भी पाकिस्तान से बहू ब्याह कर ना लाएं। ये अल्फाज हैं पिछले 30 साल से बरतानिया में मुकीम उस पाकिस्तानी फैमिली के जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बेटे की शादी की। क्या आजकल का दौर इस कदर नफसा नफसी का शिकार हो गया है कि उनके लिए बरतानिया का पासपोर्ट हासिल करना और पैसे कमाना ही टारगेट बन के रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में बर्मिंघम में रहने वाले मजहर साहब और उनकी अहलिया की दास्तान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहा इन लोगों का यहाँ पे और एक्सपीरियंस ये था कि भी इन लोगों के ना 3 बच्चे थे और एक इनकी बेटी और 2 इनके बेटे थे। इन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की, बड़ी तगोदो की, दोनों मियाँ बीवी ने काम किया। वही जो एक टिपिकल पाकिस्तानियों की यहाँ पे आके स्टोरी बीतती है ना, वही सब कुछ इन लोगों के साथ भी बीता। दिन रात की मेहनत के बाद ये यहाँ पे यूके में अपना घर भी बनाने में कामयाब हो गए और यहाँ पे अपना नौकरी वगैरह भी कर रहे थे। बच्चे भी इनके यहाँ पे सेटल डाउन हो चुके थे। अब जी इनका जो बड़ी वाली बेटी थी ना, उसकी तो शादी इन लोगों ने यहाँ पे यूके में ही कर दी। एक पाकिस्तानी फैमिली देख के उसके मतलब लड़के के साथ इन लोगों ने शादी कर दी और जो बेटा था उसकी भी शादी यहाँ पे यूके में हुई थी। लेकिन बड़े वाले बेटे ने ना शादी जो थी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की थी। यानी कि लड़की जो थी वो थी ब्रिटिश पाकिस्तानी ही, लेकिन ये था कि भी यूनिवर्सिटी में ना उसकी वो फ्रेंड बन गई थी और उसने अपनी पसंद के मुताबिक शादी कर ली। अब चूँकि दोनों यानी कि बेटा और बहू जो थे वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, पहचानते थे। उनकी आपस में दोस्ती थी, दोनों की गिटमिट चल रही थी और जी दोनों जॉब भी कर रहे थे। तो जी शादी के बाद ना अब जो इसका मतलब बेटा था ना, बड़े वाला बेटा, वो मज़हर साहब और उनकी अहलिया को छोड़ के अलहदा हो गया। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग यही करते हैं बच्चे कि जैसे ही उनकी जॉब स्टार्ट होती है तो वो अपना घर अलहदा से मॉर्गेज के ऊपर ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे घर छोटे होते हैं और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि भी प्राइवेसी इश्यूज चल रहे होते हैं और यहाँ की जो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़कियाँ होती हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा ये इशू होता है कि कोई उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे। अब जी चूँकि मजहर साहब और उनकी अहलिया ने यहाँ पे सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की थी और अब अपना बुढ़ापा ना वो आराम और सुकून के साथ गुजारना चाहते थे। बेटी आ जाया करती थी मिलने के लिए, लेकिन ये था कि भी बेटियां तो होती ही पराई हैं। इस वजह से वो लोग ना अपनी बेटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे थे। अब आ जाके रह गया था जी छोटा बेटा, और छोटा बेटा जो था ये इससे उन लोगों को ये उम्मीद थी कि भी इसकी शादी ना अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे कि भी बड़े बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली है, अपनी बीवी को लेके अलहदा हो गया है और अगर अब हमने छोटे बेटे को भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करने दी ना, तो फिर वो भी अपनी बीवी को लेकर अलहदा हो जाएगा और हम दोनों अपना बुढ़ापा अकेले इस घर में गुजारेंगे। उस घर में जिसे कि हमने बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़ी ही तगोदो के साथ और बड़े ही चाह के साथ बनाया था कि भी हमारे बच्चे हमारे साथ, हमारा बुढ़ापा जो है ना वो इस घर में हम लोग गुजारेंगे, हम अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगे। अब जी अपने इस ख्वाब को ना पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, अपनी इस ख्वाहिश को, इन लोगों ने अपने छोटे बेटे की शादी ना पाकिस्तान में कर दी और जी मजहर साहब ने अपनी बहन की बेटी के साथ जो था ना वो इसकी अपने छोटे वाले बेटे की शादी की। अंदर से उम्मीद ये थी कि भी एक तो घर की लड़की है, देखी बाली है और सारी ज़िंदगी फर्माबरदार रहेगी। पाकिस्तान से बहू लेकर आएंगे तो उसका ये है कि भाई कभी सारी ज़िंदगी हमारे सामने ज़ुबान नहीं खोलेगी, घर से अलहदा नहीं होगी और हमारी खिदमत गुजार भी रहेगी। ऑफ कोर्स इनका बड़ा जो मेन टारगेट था ना वो यही था कि भी हमारी जो बहू और बेटा है ना छोटा, वो हमारे साथ रहें ताकि हमारा बुढ़ापा जो है वो आसानी के साथ कट जाए। और प्लस ये था कि भी इन्होंने ना अपनी बहन से ना तो कोई जहेज़ लिया था, ना ही उनके ऊपर कोई बोझ डाला था, क्योंकि एक तो वो मतलब कि भी मजहर साहब की बहन थी और दूसरा ये कि भी उनकी बेटी को ये यहाँ पे यूके में लेकर आ रहे थे। तीसरा इनकी बड़ी जो ख्वाहिश थी ना वो ये थी कि भी हमारी बहू हमेशा जो है ना वो हमारे सामने सर झुकाए रहे और कभी भी हमारे सामने जो है ना वो आवाज़ ऊंची ना करे। इस वजह से उन्होंने ना तो कोई जहेज़ लिया,
ना उसके यहाँ पे यूके आने के लिए जो टिकट के पैसे होते हैं, ना मतलब कोई शादी पे इतना ख़ास खर्चा वगैरह करवाया। इवन उस लड़की के जो वीज़ा की फ़ीस थी और यहाँ पे टिकट के आने के पैसे थे ना, वो भी मज़हर साहब ने खुद अपनी जेब से अदा किए। और इस तरह से जी मज़हर साहब ने अपने छोटे बेटे की शादी ना उसकी फूफी के घर में कर दी। अब जब वो लड़की सानिया यहाँ पे यूके में आ गई ना, तो आने के बाद इन लोगों ने उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की, मतलब कि बड़ी अच्छी फैमिली थी ये। और इनको अंदर से जो मैंने आपको मेन बात बताई ना, वो यही इनकी ख्वाहिश थी कि भी हमारी बहू कभी हमसे अलहदा ना हो। इनको ये था कि अगर हम उसके ऊपर सख्ती करेंगे, उसके साथ रूडनेस इख्तियार करेंगे, ये यहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिलीज़ अपनी बहुओं के साथ रवैया इख्तियार करते हैं ना, अगर हमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की, एक तो पुलिस का बड़ा डर है और दूसरा ये कि भी हमारी जो बहू है ना वो हमसे अलहदा हो जाएगी हमारे बेटे को लेके। इस वजह से जो मज़हर साहब और उनकी बीवी थी ना, बड़े ही काइंडली अपनी बहू सानिया के साथ ना ये बिहेव किया करते थे। इन्होंने उसको इतनी हद तक आज़ादी दी कि भी तुम्हें जो खाने को चाहिए तुम वो खाओ, तुम्हें बाहर से जो भी शॉपिंग करनी है वो करो। यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं होता, इतनी खुली आज़ादियाँ नहीं दी जाती ना पाकिस्तान से आने वाली लड़कियों को। और ये भी कहा कि अगर तुमने जॉब करनी है तो तुम जॉब कर लो। एमबीए किया हुआ था इस लड़की ने। और अगर तुमने आगे मज़ीद फ़र्दर स्टडीज़ करनी है तो उसकी भी तुम्हें इजाज़त है। बस अंदर से जो इनकी मेन दिल में बात थी ना, वो टारगेट वो ये था कि भाई ये लड़की यानी कि सानिया और हमारा बेटा जो है ना, वो हमारे साथ रहें ताकि हम लोग आराम सुकून से अपना बुढ़ापा काट सकें। बड़ा बेटा और बड़ी बहू ना इन लोगों को वीकेंड के ऊपर या महीने में एक दो दफ़ा ना मिलने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन चूंकि यहाँ की लड़कियाँ आपको पता है कि बड़ी नकचड़ी होती हैं और उसमें बड़े नखरे वगैरह करती थी आके ना। और ये कभी नहीं हुआ था कि वो इन लोगों के लिए कुछ पका के ला रही हो या इनकी कोई खिदमत गुजारी कर रही हो। खैर जी, अब कहते हैं ना कि भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वही हाल अब सानिया के साथ हुआ। और जो पाकिस्तान से आने वाली लड़कियां होती हैं, फिर वो जब उनको आज़ादी मिलती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुल के आज़ाद हो जाती हैं। अब जब जी सानिया ने देखा ना कि भी बड़ी वाली बहू जो है ना तो इनको सीधे मुंह बुलाती है, ना ही इनकी कोई खिदमत खुदमत कर रही है, ना कुछ इस तरह का सिनेरियो है, तो जी सानिया ने ना अब अपनी दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। शौहर को तो ये अपने पीछे पहले ही सानिया लगा चुकी थी और अभी से यहाँ पे आए हुए ना कोई 6 महीने ही गुजरे थे यहाँ का सिस्टम समझने में, और मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने में ना इंसान को टाइम लगता है। अब जी 6 महीने के बाद ना जी सानिया ने अपने सास ससुर के सामने ये डिमांड रख दी कि भी मैं चूँकि पढ़ी लिखी हूँ और मैं घर में बैठ के अपनी डिग्री को ज़ाया नहीं करना चाहती, यहाँ पे मतलब एक इतने अच्छे मुल्क में आ गई हूँ, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का ना फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और मुझे ना जॉब करने की इजाज़त दी जाए। खैर जी, अब मज़हर साहब और उनकी अहलिया ने इसको इजाज़त दे दी कि हाँ ठीक है, अभी तुम जॉब कर लो। अब जी ये लड़की जो थी ना सानिया, इसने जॉब शुरू कर दी और बड़ी ही अच्छी इसको मतलब पेमेंट मिली। और इसका ये था कि भी एमबीए यानी कि जो ये कंप्यूटर्स में और ये जो बिज़नेस वगैरह में जिन लोगों ने डिग्रियां की होती हैं ना, इनको हाईली पेड जॉब्स मिलती हैं। अब जब सानिया ने जॉब शुरू कर ली ना, तो फिर इसके पारपुर्जे निकल आए और पारपुर्जे ये निकले कि जब इंसान के हाथ में खुद से पाउंड्स आना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर उसके पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते हैं। अब ये किसी भी सूरत नहीं चाहती थी कि इसकी जॉब जो है ना वो रुके या ये उसको मतलब ख़त्म करे, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियां तो इसने कहा कि भी चलती ही रहेंगी। खाना वगैरह ये पका लिया करती थी और ये था कि भी सास ससुर के उठने से पहले ही ये जॉब के लिए निकल जाया करती थी और कहीं शाम को 6-7 बजे जाके ना ये घर वापस आया करती थी। और कभी कभार इसकी जो थी ना वो अपनी सास के साथ मुलाकात हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रातें आपको पता है लंबी होती हैं और बूढ़े अफराद जो हैं वो ज़रा जल्दी ही सो जाते हैं, तो इस वजह से कोई हफ्ते बाद ही ना जाके इसकी अपनी सास ससुर के साथ मुलाकात हुआ करती थी। अब वो लोग देखें कि भी हम तो बहू लेकर आए थे कि भी वो हमारे पास रहेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बेटा तो पहले ही जॉब कर रहा था और इन लोगों ने फिर ना मतलब ये अपनी बहन को मज़हर साहब ने थोड़ा सा कहा कि भी इसको ना समझाए कि जो ये जॉब कर रही है ना इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसके पैसे नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इसका सहारा चाहिए था और ये अपनी फैमिली को आगे ग्रो करने के बारे में सोचे। अब जी माँ की तरफ से जब ये प्रेशर आया ना, तो सानिया ने मतलब वो जो हवाओं में अभी उड़ना शुरू ही किया था, उसने मतलब थोड़ी सी उसको ना कहने के ब्रेकेज आ गई और खुदा की तरफ से करनी ऐसी हुई कि भी सानिया के हाँ ना बेटे की पैदाइश हो गई। अब जी अपने बेबी की बर्थ के बाद क्या था कि भी बेसिकली तो इसको ये करना चाहिए था कि ये अपनी जॉब छोड़ देती और आराम से घर में बैठ के अपने बच्चे को जो था ना वो ग्रोन अप करती।
और इसके सास-ससुर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो अब अच्छी बात है कि भी बच्चा हो गया है, तो अब इसके बाद क्या है कि भी इसके सर पे ज़िम्मेदारी आ गई है, अब ये आराम से घर में बैठ जाएगी। लेकिन जी सानिया ने ना अभी बच्चा कोई तकरीबन 4 से 5 माह का ही हुआ था कि इसने ना दोबारा से डिमांड रख दी कि मैंने ना अपनी जॉब जो मतलब मैंने क्विट की थी उसको मैं दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ और बच्चे को ना ये अपनी सास के पास छोड़ के चली जाया करती थी। अब जी सास देखे कि भी जो बहू है उसने बजाय इसके कि हमें आके संभालती, हमारी खिदमत करती, उल्टा इसने जो है ना वो हमें अपने छोटे से बच्चे की लुक आफ्टर के लिए रख लिया है। और ज़ाहिर-सी बात है अब मतलब दादा-दादी कितनी हद तक सँभाल सकते थे, जो ज़िम्मेदारियाँ माँ कर सकती है पूरी वो कोई और तो नहीं ना कर सकता है। तो जी अब इसकी सास ने ना फिर से जो था वो अपनी नंद के साथ बात की कि अपनी बेटी को समझाए आखिर ये कर क्या रही है। लेकिन जी अब बेटी चूँकि पैसे कमा रही थी और वो पैसे कमा-कमा के पीछे अपने माँ-बाप को भी भेज रही थी। तो इस वजह से अब जी जो उसकी ये नंद थी ना यानी कि सानिया की माँ, पहले तो उसने कर करा के जो मतलब थोड़ा बहुत था वो सानिया को प्रेशराइज़ करके इस बात पे आमादा कर लिया कि वो अपनी फैमिली को ग्रो करे। लेकिन जी अब सानिया जो थी ना वो उसकी मतलब किस बात पे बात सुनती। वो चूँकि पैसे भेज रही थी और पैसे में ना बड़ी ताकत होती है, ये बात आप लोग याद रखें। जब आप लोग किसी को भी पैसा देते हैं ना तो वो आप ही के हक़ में बात करता है, चाहे आप लोग ऑन द राइट पाथ हों या ना हों। वो हमेशा मतलब माँ ने यही कोशिश की और इसी चीज़ को सपोर्ट किया कि सानिया ठीक कर रही है, उसको अपनी जॉब करनी चाहिए और क्या कि भी अगर वो अपनी जॉब छोड़ देगी तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो जी सानिया ने ना अपनी जॉब छोड़ने से इनकार कर दिया और जब ये सास-ससुर ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, अपने बेटे को कहा तो बेटा तो पहले ही मतलब यहाँ के जो लड़के होते हैं ना उनको यही होता है कि भई चूँकि शादी माँ-बाप ने अपनी पसंद से की थी तो वो खुद जाने और उनके मामलात जाने। तो जी अब ये जो पाकिस्तान से लाई हुई बहू थी ना जिसे कि वो बड़ी चाह से, मान से और बड़ी-बड़ी उम्मीदें बाँध के लेकर आए थे कि वो हमारी खिदमत करेगी दिस एंड दैट। उल्टा उसने ना इन लोगों को ना मज़हर साहब और उनकी अहलिया को अपने बच्चे की लुक आफ्टर के लिए रख लिया था। अब जब सास मज़ीद बोली तो फिर उसने ये कहा कि भई आप लोग अगर मुझे ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे तो मैं अपने शौहर और बच्चे के साथ ना अलहदा हो जाऊँगी। मिसाल उसने ये दी कि भी आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू भी तो अलहदा रह ही रहे हैं, तो हम लोग भी अपना अलहदा से मॉर्गेज के ऊपर घर ले लेंगे और हम लोग वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारना शुरू कर देंगे। जहाँ तक आप लोगों को है कि भी आप लोग मेरे बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को मतलब मैं एक चांस दे रही हूँ कि आप लोग अपना दिल लगाई रखें। अदरवाइज़ तो यहाँ पे नर्सरीज़ हैं, मैं वहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ के भी जा सकती हूँ और मैं इतना पैसा कमा रही हूँ कि मैं घर की मॉर्गेज भी पे कर सकती हूँ और साथ ही साथ क्या है कि भी अपने बच्चे की नर्सरी की फ़ीस भी मैं अदा कर सकती हूँ। अगर मैं अपना करियर दाँव पे लगाऊँगी तो क्या है कि मुझे यहाँ पे इस कंट्री में रहते हुए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। पैसे हाथ में आ रहे हैं तो उसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी भी आराम सुकून से गुज़र रही है और मेरे माँ-बाप को भी थोड़ा-सा आसरा मिल रहा है। अब जी जब मज़हर साहब ने ये सारा सिनेरियो सुना ना तो उन्होंने मतलब बड़ी ही हिकमत अंदाना तरीके से जो था ना वो बिहेव किया और वो यही था कि भी बहू के सामने मुँह ना खोला जाए। क्योंकि अगर ये लोग ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे तो वो अपने मतलब बच्चे को और बेटे को लेके अलहदा हो जाएगी और इन लोगों का जो मतलब एक डर और खौफ था ना कि भी हमारा बुढ़ापा अकेले गुज़रेगा, तो बस इन्होंने अपनी बीवी को यही समझाया कि तुम अपने पोते को जो है ना वो आराम और सुकून के साथ सँभालो। जो भी है जिस तरह से भी है मैं तुम्हारे साथ मिलके तो उसको सँभाल लिया करूँगा, तो बेहतर यही है कि हम लोग ना खामोशी के साथ अपना वक़्त गुज़ारें। लेकिन अंदर ही अंदर से वो लोग बड़े तंग हैं और अपनी बहू से कि भी पाकिस्तान से आने वाली लड़कियां जो हैं वो यहाँ पे यूके में रहने वाली ब्रिटिश लड़कियों से भी 10-10 हाथ आगे हैं कि वो एक तो मतलब इंसानों को यूज़ करती हैं, दूसरा पाउंड्स की चमक-दमक में बहक जाती हैं और तीसरा ये कि भी वो नाजायज़ जो है ना वो पैसे अपने घर वालों को भी भेजती हैं। जहाँ पे भी रहें हँसते मुस्कुराते रहें और हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की जो अहमियत है ना वो हर चीज़ से बालातर होती है। बजाय इसके कि आप लोग पासपोर्ट के पीछे जो है वो भागें या चंद पाउंड्स की खातिर जो है अपने इन रिश्तों को दांव पे लगाएं, तो बेहतर ये है कि ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत को ऑन टाइम आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।